दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पेश है महाभारत का एक और नया प्रसंग। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे भीष्म ने सत्यवती के पुत्रों को राजा बनाया, किंतु वे असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। कैसे भीष्म ने काशी राज की पुत्रियों का हरण किया, परंतु बिना पुत्र के वे रानियां विधवा हो गई। फिर उन विधवा रानियों ने नियोग विधि के द्वारा पुत्रों को जन्म दिया। पिछली कहानी में देवव्रत का भीष्म बनने की कहानी सुनाई थी। अब पेश है आगे की कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि रोचक कहानियां आपके लिए लगातार ला सकूं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद। सत्यवती चेदी राज वसु की पुत्री थी और निषाद राज ने उनका पालन पोषण किया था। यह जानकर राजा शांतनु ने उनके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने सत्यवती को अपने महल में रखा। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से राजा शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी और समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्र वीर्य को जन्म दिया। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद जब नरश्रेष्ठ विचित्र वीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे, तब भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठाया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सभी राजाओं का तिरस्कार करने लगे और किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप करते थे। तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे समान नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदनंतर कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद और गंधर्वराज के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। दोनों ही बड़े बलवान थे और उनका युद्ध सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक चला। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में मायावी गंधर्व ने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मारकर युद्ध समाप्त किया और स्वर्ग लोक चला गया। महान तेजस्वी चित्रांगद के मारे जाने पर भीष्म ने उनके प्रेत कर्म करवाए। विचित्रवीर्य अभी बालक थे और युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें कुरुदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब विचित्रवीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर शासन करते थे। शांतनु नंदन भीष्म धर्म और राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे, अतः राजा विचित्रवीर्य धर्म पूर्वक उनका सम्मान करते थे और भीष्म भी इन अल्प वयस्क नरेश की हर प्रकार से रक्षा करते थे। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी वह अवस्था देख विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी, जो अप्सराओं के समान सुंदर थी। भीष्म जी ने सुना कि वे तीनों कन्याएं स्वयंवर में पति का वरण करने वाली है। तब माता सत्यवती की आज्ञा लेकर एकमात्र रथ के साथ वाराणसी गए। वहां भीष्म ने देखा कि सब ओर से आए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है और वे कन्याएं भी स्वयंवर में उपस्थित हैं। उस समय सब और राजाओं के नाम लेकर उनका परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही वृद्ध भीष्म वहां अकेले ही आ पहुंचे। उन्हें देखकर वे कन्याएं उद्विग्न सी होकर, ये बूढ़े हैं, ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गई। वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्र थे, वे आपस में ये बातें कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। ये बूढ़े हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं। फिर क्या कारण है कि यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे?
व्यर्थ यह बात फैल गई है कि भीष्म जी ब्रह्मचारी है। क्षत्रियों की ये बातें सुनकर भीष्म अत्यंत कुपित हो उठे। वे उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, भूमि पालो, मैं इन कन्याओं को यहां से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूं। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। मैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके यहां डटा हुआ हूं। परम पराक्रमी कुरुकुल श्रेष्ठ भीष्म जी ने उन महिपालों तथा काशीराज से यह कहकर उन समस्त कन्याओं को साथ लेकर सबको ललकारते हुए शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। समस्त राजा इस अपमान को न सह सके और भीष्म जी का पीछा करने लगे। देखते ही देखते उन राजाओं और भीष्म जी के बीच घोर संग्राम शुरू हो गया। भीष्म जी अकेले थे और राजा बहुत सारे। वे भीष्म जी पर बाणों की बौछार करने लगे, पर भीष्म जी ने अपने बाणों से उन सबको बीच में ही काट गिराया। तब राजाओं ने फिर एक बार चारों ओर से उन्हें घेरकर बाणों की बरसात करने लगे। भीष्म जी ने उन सभी राजाओं को अपने बाणों से घायल कर दिया। रथ से विचरण करते हुए भीष्म जी की फुर्ती और आत्मरक्षा की शत्रुओं ने भी सराहना की। उन्होंने उन सभी योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ ले भरतवंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। तब महारथी शाल्वराज ने पीछे से आकर भीष्म जी पर आक्रमण किया। शाल के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। वह क्रोध में भीष्म का पीछा करते हुए चिल्लाया, भीष्म, खड़ा रह और मुझसे युद्ध कर। भीष्म उसके वचनों को सुनकर धनुष्बाण लेकर खड़े हो गए। फिर शाल की ओर रथ मोड़ा। उन्हें लौटते देख सब राजा भीष्म और शाल के युद्ध में भाग न लेकर केवल दर्शक बन गए। दोनों पराक्रमी योद्धा एक दूसरे से भिड़ गए। शांतनु नंदन भीष्म ने शाल को पराजित कर उसकी केवल जान बख्श दी। शाल अपनी राजधानी लौट गया और धर्म पूर्वक राज्य पालन करने लगा। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सभी राजा अपने अपने देश लौट गए। भीष्म उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर पहुंचे। भीष्म ने इन कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंप दिया। माता सत्यवती से सलाह लेकर उन्होंने विवाह की तैयारी शुरू की। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या, जो सती साध्वी थी, हंसते हुए बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले ही मन राजा शाल को वरण किया था। उन्होंने भी मेरा वरण किया था। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मेरा विवाह शाल से हो। स्वयंवर में भी मेरा वरण शाल के लिए था। इन सब बातों को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। कन्या की बात सुनकर वीरवर भीष्म जी विचार करने लगे। ब्राह्मणों से विचार कर उन्होंने काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा को शाल के पास जाने की अनुमति दे दी। शेष दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका को शास्त्रोक्त विधि से अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी रूप में सौंप दिया। उन दोनों का पाणी ग्रहण कर रूप और यौवन से भरी धर्मात्मा पत्नियां, जो 16 वर्ष की सयानी थी, विचित्रवीर्य की सेवा पूजा में लगी रहीं। वे यह जानकर संतुष्ट थी कि उन्हें अनुरूप पति मिले हैं। विचित्रवीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया, जिससे वे युवावस्था में ही राजयक्ष्मा के शिकार हो गए। काफी इलाज के बाद भी उनकी अकाल मृत्यु हो गई। धर्मात्मा भीष्म जी भाई की मृत्यु से शोक में डूब गए। माता सत्यवती अपने पुत्र विचित्रवीर्य के वियोग में अत्यंत दीन हो गई। उन्होंने दोनों बहुओं और भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश अब तुम्ही पर निर्भर हैं। तुम्हें धर्म का ज्ञान है और संकट के समय तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय कर सकती है। अतः मैं तुमसे एक आवश्यक कार्य की अपेक्षा करती हूँ। विचित्रवीर्य बिना पुत्र के ही स्वर्गवासी हो गए। उनकी ये दोनों पत्नियां मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न हैं। इन्हें पुत्र की अभिलाषा है। अतः पुत्र,
हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए मेरी आज्ञा से तुम स्वयं इनसे पुत्र उत्पन्न करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और प्रजा का पालन करते रहो। माता के ऐसा कहने पर भीष्म बोले, माता, तुमने जो कहा है वह धर्मयुक्त है, परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न स्त्री सहवास करूंगा। मैंने संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने की कठोर प्रतिज्ञा की है। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इससे भी अधिक महत्व की वस्तु को त्याग सकता हूँ, पर सत्य को नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का त्याग कर दे, सूर्य अपनी प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, पर मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। सत्यवती बोली, बेटा, मैं जानती हूँ सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आज धर्म का विचार कर राज्यभार का वहन करो। परंतु जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की अवहेलना न हो, वही करो। भीष्म ने उत्तर दिया, राजमाता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। महाराज शांतनु की संतान परंपरा को अक्षय बनाने का धर्मयुक्त उपाय बतलाऊंगा। भीष्म कहते हैं, माता, भरतवंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। तब सत्यवती कुछ हंसते और साथ ही लजाती हुई भीष्म जी से इस प्रकार बोली, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूँ। ऐसे आर्ष धर्म को देखकर वह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से उस मछली को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो धन के लिए नहीं बल्कि धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी। तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम से पीड़ित होकर मेरे पास आकर मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। मैंने मुनि से कहा, भगवन, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। एक ओर मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं चाहती तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे अपने तेज से नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया था। पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। समागम से पहले उस दुर्गंध को मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे।
मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना। पुत्र भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्रवीर्य की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता, तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है। उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर सत्यवती ने मुनिवर कृष्णद्वैपायन का चिंतन किया। माता ने मेरा स्मरण किया है, यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। अपने पुत्र को दीर्घकाल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखिनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं? तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, विद्वन, माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है, उसी प्रकार माता भी है। विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, उसी प्रकार विचित्रवीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्रवीर्य के भाई ही हो। ये सत्यपराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। संतान उत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है, अतः तुम अपने भाई के पार लौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से मैं जो कुछ कहूँ उसका पालन करो। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हों। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा। विचित्रवीर्य की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधिपूर्वक व्रत करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करें वह उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञदान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती है। उस राज्य में न वर्षा होती है, न देवता वास करते हैं। तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालक को पालपोस कर बड़ा कर लेंगे। व्यास जी बोले, मां, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है, तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि अंबिका मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर बोले, अच्छा तो अंबिका ऋतुस्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके शया पर मिलन की प्रतीक्षा करे। यूं कहकर वे अंतर्धान हो गए।
तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्र वधू अंबिका के पास जाकर उससे धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहा। बेटी, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरतवंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। इस नष्ट होते हुए भरतवंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्यभार को वहन करेगा। कौसल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस नियोग कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्र वधू को शैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौसल्य, तुम्हारे एक ज्येष्ठ हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो। वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौसल्या पवित्र शैया पर शयन करके उस समय मन ही मन व्याकुल हो गई। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयत चित्त कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूंछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौसल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उसके भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है। अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। प्रसव का समय आने पर कौसल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आवाहन किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडु वर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का ही होगा। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडु वर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडु वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशी राज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके महर्षि व्यास के पास भेज दिया।
महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, देवी, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ, जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी मातृआज्ञा पालन के धर्म से उऋण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विचित्रवीर्य के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी दबाना ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सके। धन्यवाद।